बेशक खून का रिश्ता ना हो, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो भाइयों को सगे भाइयों के रूप में देखा जाता है। ये जोड़ी एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी प्रतीक यादव की है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, परिवार का साथ छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। बेशक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, लेकिन आज भी परिवार के प्रति वो संस्कार, वो मान सम्मान अभी भी अपर्णा यादव के नजर आते हैं और इसी लिहाज में प्रतीक यादव के भी संस्कार दिखाई देते हैं। जब अखिलेश यादव का जन्मदिन होता है तो प्रतीक यादव का शुभकामनाएं देना ये दर्शाता है कि आज भी वो अपने भाई से उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में घटी है और इस घटना का शिकार प्रतीक यादव हुए हैं। तो क्या ऐसे में अखिलेश यादव अब प्रतीक यादव की मदद करते हुए दिखाई दे सकते हैं? तो क्या वो मामला है, इस पर नजर डालने की जरूरत बन जाती है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अब प्रतीक यादव के लिए अखिलेश यादव को आगे आना ही पड़ेगा। भाजपा की सरकार है, लेकिन अपराध चरम पर बताए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पर उंगली खड़ी की जाती है और साथ ही साथ कहा जाता है कि धोखाधड़ी और ठगी के भी कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें आप आम जनता को तो छोड़िए, राजनेता भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उनके साथ भी ऐसे कई मामले सामने आ जाते हैं। राजनेताओं को छोड़िए, उनके परिवार के चेहरों के साथ भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां करोड़ों की ठगी हो जाती है और फिर सहारा लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो क्या मामला है? ये मामला है एक 2011 और 2012 के बीच का, जब कृष्णानंद पांडे ने प्रतीक यादव से मुलाकात की थी और कृष्णानंद ने कहा था कि वो एक रियल एस्टेट नाम की कंपनी बनाएंगे और इसके लिए निवेश की जरूरत पड़ेगी। प्रतीक यादव के मुताबिक बताया गया था कि जब लखनऊ का विस्तार हो रहा था तब शहीद पथ के आसपास कृष्णानंद ने जमीन खरीदने के लिए बोला था। उसने कहा था कि आगे चलकर इस जमीन से ज्यादा मुनाफा होगा। प्रतीक तब कृष्णानंद पांडे की बातों में आ गए। साल 2015 में एक कंपनी का गठन हुआ और इसमें कृष्णानंद पांडे निदेशक बने, जबकि प्रतीक प्रमोटर के तौर पर शामिल हुए। तब उन्होंने कंपनी को निवेश किया था, कंपनी में पैसे लगाए थे और इसके बाद जब प्रतीक यादव को महसूस हुआ कि उनके साथ जालसाजी हो रही है तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन पैसे वापस ना करने के बावजूद धमकियां भी दी गई। ये कहा गया कि पैसे वापस तो नहीं होंगे, लेकिन साथ ही साथ धमकियां भी दी गई और उनको ये भी कहा गया कि फर्जी पॉक्सो एक्ट में उन्हें फंसाया जा सकता है, एक फर्जी वीडियो भी जारी की जा सकती है। इसको लेकर धमकियां प्रतीक यादव को मिली। करोड़ों की ठगी यहाँ पर होती है, जिसमें ये कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर निपटाने के लिए लगभग 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी और ऐसे में प्रतीक यादव ने इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर तो दर्ज करवा दी है और न सिर्फ कृष्णानंद पांडे बल्कि उनके पूरे परिवार यानी कि उनकी पत्नी और पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है गौतमपल्ली थाने में। लेकिन अब ये सवाल खड़े होते हैं कि कुल मिलाकर 4 करोड़ की ठगी हुई है और मांगे जा रहे थे 5 करोड़। अब ऐसे में एफआईआर तो दर्ज हो गई है, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव अपने भाई प्रतीक यादव के लिए खुलकर सामने आएंगे या नहीं, ये सवाल बन जाता है। इस सवाल के जवाब में आपको क्या लग सकता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़। धन्यवाद।